यह न्याय इलाहाबाद को आप भूलेंगे नहीं, इस बात को आप याद रखना। वो जख्म आपने चंद्रशेखर आजाद को दिए हैं, इन जख्मों का आपसे हिसाब होगा, मेरी बात को आप याद। चंद्रशेखर आजाद जी मुस्लिम और दलित वोट बैंक के जरिए उत्तर प्रदेश का गेम चेंज करना चाहते हैं। मुसलमानों को सूत्र बनाने का प्रयास किया जाए। अब देखना यह होगा कि चंद्रशेखर की जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन वाला, चूंकि ये पुराना है, इलेक्शन में ग्राउंड रियलिटी बनेगा या नहीं बनेगा ये तो समय ही तय करेगा। लेकिन अगर मुसलमान ईद की नमाज जो 15 मिनट की होती है उसमें पैर अगर सड़क पे रख लेगा तो पीछे में पुलिस का डंडा लग जाएगा कि पैर आगे। उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम यादव के कॉम्बिनेशन वाले वोट बैंक का फार्मूला कोई नया नहीं है। ये फार्मूला टेस्टेड एंड सक्सेसफुल है। इससे पहले भी सपा बसपा ने इसी फार्मूले पर काम करके उत्तर प्रदेश में कई बार सरकारें भी बनाई हैं। अब एक नया चेहरा, एक नई पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में पांव रखना चाहती है। जब मैं बात कर रहा हूं आजाद समाज पार्टी की, देश की उभरती हुई एक राजनीतिक पार्टी जिसके मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद जी, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं जमीनी संवाद। स्वागत है आप सभी का जमीनी संवाद में। हाल ही में उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलनों को संबोधित करते हुए अनेक राजनीतिक मुद्दों पर बात उठाई। मुझे लगता है सियासी दुनिया में, सियासी राजनीति में और सियासी इतिहास में ये पहली जनसभा ऐसी होगी, पहला संवाद ऐसा होगा जो मुस्लिम संवाद नाम से किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा रखा गया। चंद्रशेखर ने एक सभा का आयोजन करवाया जिसका नाम था मुस्लिम संवाद सभा। चंद्रशेखर ने मुस्लिम और दलित का जो टेस्टेड एंड सक्सेसफुल फार्मूला है, इसी के बेस पर एक नए नेतृत्व के होने की उम्मीद जताई और कहा कि आने वाले समय में यदि आप सब यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अगर और दलित कम्युनिटी के लोग उनके साथ हो जाएंगे तो चंद्रशेखर ने कहा कि निश्चित तौर पे ये राजनीतिक शक्ति 2027 विधानसभा चुनाव में हम सभी को देखने को मिलेगी। अब चूंकि ऑलरेडी कई पार्टियां हैं जिनके पास मुस्लिम वोट बैंक पर्याप्त है। सोचिए 42% लोग एक डायरेक्शन में अगर वोट करेंगे तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का गेम चेंज हो जाएगा। एक ऐसी ही नई पार्टी, नए पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जी मुस्लिम और दलित वोट बैंक के जरिए उत्तर प्रदेश का गेम चेंज करना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि 2027 में विधानसभा के चुनाव में ग्राउंड लेवल पर रियलिटी क्या है ये तो समय तय करेगा। अब देखना यह होगा कि चंद्रशेखर की जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन वाला, चूंकि ये पुराना है, इलेक्शन में ग्राउंड रियलिटी बनेगा या नहीं बनेगा ये तो समय ही तय करेगा। दोस्तों, अब कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कम्युनिटी की जो आबादी है वो लगभग 20% के आसपास है और दलित कम्युनिटी की आबादी भी 22% के आसपास है। दोनों कम्युनिटी की जो प्रतिशत है वो मिला के 42% हो जाता है। इससे पहले भी पूर्व की सरकारों ने भी इसी फार्मूले पर काम करके जो है सत्ता में आने का काम किया है। अब ये नया नेतृत्व है, नया चेहरा है, नई उभरती हुई पार्टी है, तो इस पार्टी को भी उम्मीद है कि हम आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा किंग मेकर बनकर सामने आएंगे। अब सवाल ये भी है कि चंद्रशेखर जी लगातार मुस्लिम और दलित वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सपनों की थ्योरी पर बना दलित और मुस्लिम का ये जो गठजोड़ है ये हकीकत में भी होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। चंद्रशेखर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिसकी हिस्सेदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हम करेंगे। अन्य पार्टियों ने सिर्फ जितनी जिसकी संख्या बढ़ी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात कही, पर तो हकीकत क्या है इसको अभी आज तक किसी ने जमीनी स्तर पर नहीं उतारा। लेकिन चंद्रशेखर का यह दावा है कि वो इस बेस पर काम करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या चंद्रशेखर जी इस बेस पे काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। उनकी ये जो थ्योरी है, उनका ये जो सपना है,
ये जमीनी हकीकत पर ग्राउंड लेवल पे उतरता है कितना नहीं उतरता है ये तो समय तय करेगा, उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। हालांकि आप इस उनकी स्ट्रेटजी के बारे में क्या सोचते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।